नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। हमारे चैनल का पहला वीडियो जिसमें कि 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं दोस्तों। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा, और अगर नहीं देखा है इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि ये वीडियो एक बेसिक फाउंडेशन देगा कि आपको इंट्राडे या फिर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में या फिर मार्केट में आपको अपनी पहुंच को, अपनी रीच को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है एज अ बिगिनर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इफ यू हैव नॉट वॉच देन यू मस्ट गो एंड वॉच। और टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक फाउंडेशन आर कैंडल्स। तो दोस्तों ये है हमारे चैनल का नंबर 2 वीडियो। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा, और अगर नहीं देखा है इट्स अ मस्ट वॉच। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, फॉर रिमाइंड इन्फॉर्मेशन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, क्योंकि डेली रात को 9 बजे हम लोग मिलते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स पर डिस्कशन करते हैं। ऑफ कोर्स वो एजुकेशन आपको अच्छे स्टॉक्स को सही समय पर पिक करने में मदद करती है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। सो विल नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, जब भी हम लोग निफ्टी की एनालिसिस करते हैं सो वी ऑलवेज डू इट विद द हायर टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप हायर टाइम फ्रेम से हायर टाइम होराइजन से स्टॉक का या फिर इंडाइसेस का इवैल्यूएशन करना शुरू करते हैं, तो आपको लॉन्गर टर्म ट्रेंड पता चलता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज़ आपको ये क्लियर हुई है कि लॉन्गर टर्म ट्रेंड, इफ़ यू टॉक अबाउट निफ्टी 50, वो अभी भी बुलिश दिख रहा है। और जो ये लास्ट कैंडल बनी है वो आपको एक बहुत ही सॉलिड बुलिश कैंडल और बुलिश मोमेंटम को दिखा रही है। आपने अगर हमारे चैनल का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है, अगेन यू आर मिसिंग आउट लॉट ऑफ लर्निंग, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इमीडिएटली आपको वो वीडियो भी इस वीडियो के एंड में देखना चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड में उसको लिंक कर दूं। ओके, तो बात करें निफ्टी 50 में, तो जो निफ्टी 50 में ब्रॉडर ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश ही दिख रहा है। और अभी आप इस महीने की कैंडल के बारे में बात करें, जो रनिंग मंथ है दैट इज नवंबर, तो जैन फेब मार्च की भारी गिरावट के बाद आप देखेंगे हर एक महीने में एक शानदार बुलिश कैंडल ही बनी है। और ये जो कैंडल बनी है दैट इज नवंबर मंथ की, ये सबसे बड़ी कैंडल बनी है आफ्टर मार्च कैंडल। ऑल्दो अभी इसमें समय बाकी है, हो सकता है अगर मार्केट ने 13,000 तोड़ दिए, वी नेवर नो, अगर 13,000 तोड़े तो ये कैंडल इससे भी ज्यादा बुलिश बनेगी। अभी इसमें क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहे हैं इस कैंडल में उसको समझते हैं। पहले तो मैं आपके लिए इनलार्ज करता हूं। ये जो कैंडल है इट इज काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ माराबोजू कैंडल, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने हाई पर चल रहा है। अगर इसने अपने सबसे बड़े रेजिस्टेंस 13,000 को तोड़ा तो दोस्तों ये अगेन एक बुलिश सेंटीमेंट होगा, क्योंकि 13,000 का एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस है, जो कि पहले 12,000 का होता था। आप देखिए 12,000 पे कितनी बार 1 2 3, इसके पहले भी 12,000 के लेवल के एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंसेस थे। अभी वो तो उसने बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ और बहुत ही बड़ी बुलिश मोमेंटम के साथ उसको इसने ब्रेक किया है। लेकिन अभी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वो है 13,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अब बात आती है 13,000 तोड़ेगा क्यों, या फिर 13,000 तोड़ने के कारण क्या होंगे। तो दोस्तों अभी तक जो मार्केट में अच्छी न्यूज़ थी, अच्छी गुड न्यूज़ थी, वो सारी की सारी फैक्टर इन हो गई हैं। तो दोस्तों बिल्कुल अनबायस्ड मेरी एनालिसिस है, बिल्कुल दिमाग खोल करके आप सुनिए, समझिए और उसके बाद इंटरप्रेट करिए मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तक जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो सारी की सारी ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं, चाहे वो दिवाली का स्टिमुलस हो, ओके, चाहे वो यूएस में यूएस प्रेसिडेंट की जो न्यूज़ हो वो भी बात हो गई, वो भी ख़त्म हो गई। अगर हम लोग बात करें दिवाली स्टिमुलस एक चीज़ है और दिवाली फेस्टिवल सेकेंड चीज़ है, दिवाली का जो मोमेंटम है वो भी ख़त्म हो गया है। तो ओवरऑल जो इंडिया में जो मैक्सिमम पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं। अब जो तीसरी सबसे बड़ी और फाइनल न्यूज़ है वो है कोविड। चौथी और फाइनल जो सबसे बड़ी चीज़ है कोविड की वैक्सीन। ऑल्दो 80% ऑफ कोविड वैक्सीन की न्यूज़ बीच बीच में आती रहती हैं, वो भी मार्केट में फैक्टर इन धीरे धीरे करके होती चली जा रही हैं। तो 13,000 को ब्रेक करने के लिए
13,000 को के रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए एक अच्छी सॉलिड गुड न्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन द पाइपलाइन मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मेरा क्या इंटरप्रिटेशन है, मेरा क्या मानना है? मेरा मानना ये है दोस्तों कि ये जो कैंडल है एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनी है, जो कि एक एक्सप्लोजिव मूव को दिखा रही है, लेकिन हो सकता है ये ट्रेंड एग्जॉशन की भी एक बड़ी कैंडल बनी हो। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है और बड़ी न्यूज़ के आते 13,000 नहीं टूटता है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 13,000 के लेवल पे अभी कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होकर के 12,500 पे आ जाए, फिर उसके बाद खींच करके 12,900, 800, 9,000 इस प्रकार का एक कंसोलिडेशन का माहौल आपको दिखाई पड़े। सो मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ से आपको कोई बहुत बड़ा जंप या बहुत बड़ा क्रैक ना दिखाई पड़े, आपको एक कंसोलिडेशन दिखाई पड़े, क्योंकि यहां पर जो सारी गुड न्यूज़ हैं वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं। ऑल्दो बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम अभी भी बुलिश है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। RSI स्टिल अबव 62, जो कि बताता है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में कंसोलिडेशन या फिर इसी प्राइस पे स्टक रहने की जो पॉसिबिलिटी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मार्केट हो सकता है रेंज बाउंड रहे या फिर इसी जगह पर कंसोलिडेट होता रहे फॉर लॉन्गर टर्म। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा क्या मैं सब्सटैंशिएट कर सकता हूँ? तो ऑफ कोर्स आई कैन सब्सटैंशिएट व्हाट आई एम सेइंग विद द प्रीवियस एग्जांपल। अगर मैं आपको देखूँ, ये है वीकली व्यू, इसमें हर एक कैंडल आपको एक वीक का मोमेंटम दर्शा रही है, वीक का सेंटीमेंट दर्शा रही है, वीक का एनालिसिस दर्शा रही है। तो इसमें अगर आप देखें, तो अगर हम लोग ये कैंडल्स भूल जाएं, इफ़ यू फॉरगेट दीज 3 कैंडल्स, अगर मैं इन 3 कैंडल्स को छुपा दूँ, हाथ रख लो इस पर, जैसे आप इस पर हाथ रखोगे तो आपको ये जो कैंडल्स दिखाई पड़ेंगी, ये आपको क्या दिखा रही है? दिस इज शोइंग दी कंसोलिडेशन। और किस जोन का? 11,200 11,200 से 12,000, अभी ये है 12,000 का लेवल ये है। तो आप देखिए 11,200 से 12,000 की रेंज में कितनी सारी कैंडल्स बनी हुई हैं। ऑल्दो यहाँ पर बुलिश मोमेंटम बीच बीच में दिखता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11th, तो 11वें हफ्ते, मतलब 11th वीक, ऑलमोस्ट 3rd मंथ, 3 महीने के बाद इस 12,000 के लेवल को निफ्टी ने ब्रेक किया था। आप मेरी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मेरी बात मान रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो कौन लिखिए, सर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट यू आर सेइंग, आई एम गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। ओके, तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि 11,500 के बाद, 11,200 के बाद ऑलमोस्ट 12 हफ्ते का कंसोलिडेशन आया। उसके बाद निफ्टी 50 ने एक ब्रेकआउट कैंडल बनाई जस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक, दैट इज नवंबर के मंथ में, जब बिडेन साहब सेलेक्ट हुए, बाइडेन साहब, व्हाटसोएवर यू मे कॉल हिम, तो बाइडेन साहब सेलेक्ट हुए, तो उसके बाद इसमें अप मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इससे क्या दिखाई पड़ रहा है? इससे दिखाई पड़ रहा है कि यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इसमें इस प्रकार की सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल्स जो कि यहाँ पहले बनी थी, इसी प्रकार की कैंडल्स बनने के लिए, इसी प्रकार के कंसोलिडेशन के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सारी गुड न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी हैं। हाउ एवर दी ब्रॉडर ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है, मोमेंटम बना रहेगा, लेकिन कंसोलिडेशन की होने की संभावनाएं बिल्कुल रेडी हैं, आपके सामने हैं। मैंने आपको बताया भी कंसोलिडेशन किस प्रकार से होता है। और RSI स्टिल अबव 60-70 से बिल्कुल जस्ट नीचे चल रही है, जो कि बता रही है स्ट्रेंथ इज कॉन्टिन्यूइंग। तो इसी प्रकार से अप मूव डाउन मूव होता रहेगा, और यहाँ पर कंसोलिडेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, तो ये जोन की बात कर रहा हूं मैं, आप ये देखिए कितने दिनों से, कितने मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ये देखिए इट डिड नॉट फॉल बिलो 11,000, 11,000 के नीचे गया नहीं और 12,000 के ऊपर गया नहीं। सितंबर महीना निकल गया, इनफैक्ट अगर आप देखें तो हाफ अगस्त भी था, तो अगस्त भी निकल गया, सितंबर भी निकल गया, अक्टूबर भी निकल गया। नवंबर के महीने में जब बाइडेन साहब इलेक्ट हुए, तब ये गैप अप ओपनिंग हुई धड़ाधड़ बुल्स की, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। और अभी आप फिर से देखें तो यू आर फाइंडिंग कि कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। अब आप देखिए, ये आपको जो मैं एक ब्रैकेट बना के दे रहा हूँ, जिस ब्रैकेटिंग, जिसको डारवास बॉक्स भी बोलते हैं, इसको अगर आप देखें तो आपको क्लियर कर समझ में आएगा कि एक
रेंज बनना शुरू हो गई, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो अगर बाई चांस इसको तोड़ता है, दैट इज 13,000 वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल के साथ टूटता है, तो ही मोमेंटम ऊपर माना जाएगा, अदरवाइज दिस कंसोलिडेशन विल कंटिन्यू। और मैं इसमें कोई बहुत बड़े क्रैक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोमेंटम स्टिल पॉजिटिव। आप देखिए 71 के ऊपर आरएसआई चल रहा है, जो कि बता रहा है ब्रॉडर स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव। और यहां पर लोग, पीपल हैव नॉट बॉट, जो लोग 6,000 4,000 का वेट करते रहे हैं, उनके हाथ में पैसा अभी पड़ा हुआ है। तो हर एक क्रैश पे, हर एक डिप पे लोग खरीदने के लिए, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं। तो जो कोई भी क्रैक आएगा, अगर बाई चांस सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर यहां से निफ्टी क्रैक करके 12,000 भी आता है, तो लोग जो 12,000 पे नहीं खरीद रहे थे, अभी 12,000 पे भी बाइंग करेंगे। तो हर एक डिप भी बाय की जाएगी। तो ओवरऑल मामला है वो काफ़ी बुलिश है, और बुलिश मामले के चलते हमें स्टॉक पिक करने में काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी इज़ रनिंग एट ऑल टाइम हाई। ऐसे में वो स्टॉक जो 52 वीक हाई हैं, उनमें बिल्कुल भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई देखो, ये मार्केट है, कभी भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, सेंटीमेंट आ सकता है, कहीं कोई इलेक्शन, कहीं कोई कहीं पर वॉर, कहीं पर कुछ भी हो सकता है यार। एनी नेगेटिव न्यूज़ कैन कम, एनी इकोनॉमिकल डिफॉल्ट कैन क्रीप अप एनी टाइम। तो ऐसे में हमें 52 वीक हाई स्टॉक्स में बिल्कुल भी पैसे लगाने से डरना चाहिए अनलेस अंटिल यू आर ट्रेडिंग के लिए तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस होते हैं स्ट्रेट अवे। अगर आपने कोई किसी ट्रेड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका एक टारगेट है जिसमें कि वो जा करके आप उससे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर नहीं गया तो उसका एक स्टॉप लॉस है कि आप भाई अगर वो नहीं गया तो यहां से आप एग्जिट कर जाएंगे। इट्स अ ट्रेड। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 52 वीक हाई स्टॉक में कभी भी रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं। ऐसे में दोस्तों मेरे लिए वो स्टॉक्स को पिक करना जो कि इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं आज की डेट में, जो कि आपको प्रॉफिट दे सकते हैं क्विक भी, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक है, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं लाया हूं आपके लिए सबसे पहला स्टॉक, जिसका नाम है क्वेस कॉप। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा ये कौन सी कंपनी है। दोस्तों ग्लोबली एम्प्लॉयमेंट की हालत थोड़ी सी खस्ता चल रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खस्ता हालत के चलते दोस्तों वो कंपनीज जो कि जॉब, एम्प्लॉयमेंट और इसी प्रकार की सिमिलर एक्टिविटी में काम करते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल सही समय आ चुका है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं दुनिया हमेशा अनएम्प्लॉयड रहेगी, धीरे धीरे जॉब एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ विल ग्रो। ऐसे में क्वेस कॉर्प स्टैंड्स टू बी अ बिग विनर। और अगर आप देखें पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक करीब 14% भागा है। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो भागा हुआ स्टॉक है, ये भागा हुआ स्टॉक है सर, ये तो मतलब ये तो बेकार स्टॉक है। अगर भागा हुआ स्टॉक भी है तो अगर आप देखें तो एक महीने में ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही रन अप करा है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर आप बात करें एक साल की, तो ये स्टॉक करीब 600 रुपये प्लस का स्टॉक है विद इन 1 ईयर। एक साल में 600 रुपये का स्टॉक, और अभी अपने मोमेंटम में चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ से अगर किस प्राइस रेंज पे है इस समय, लेट मी चेक, द स्टॉक इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट 450 460 अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर यहाँ से भी स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई लगाए, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी मच लाइकली, तो यहाँ से भी अगर आपको एक शानदार रन कैप्चर करने का मौका दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक फिलहाल अभी एक साल में 11% डाउन है, जबकि सेंसेक्स इज 8% अप एंड सेक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली 5% डाउन। अब आप कहेंगे इसमें वैल्यू तो दिख नहीं रही है। अरे भाई इसमें वैल्यू है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1300 रुपीज़ के प्राइस रेंज का स्टॉक है। ऑल्दो अभी गिरा हुआ है, कोविड के चलते इसकी जो हालत है वो खस्ता है। लेकिन अगर बाई चांस इन केस इन टाइम्स टू कम कोविड की वैक्सीन तो आनी है, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, व्हेन द थिंग्स विल इम्प्रूव दिस स्टॉक विल ऑल्सो इम्प्रूव। और इसमें मुझे थोड़ी सी वैल्यू दिख रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट ही करना है, आप इसको वॉच लिस्ट पर डालें और वॉच लिस्ट के बाद इसको ट्रैक करें। और मेरे हिसाब से इससे कुछ आपको लर्निंग वैल्यूज, लर्निंग लेसन्स मिलेंगे, जो कि आप इससे सीख सकते हैं। फिलहाल 3 साल में स्टॉक करीब 50% डाउन है, आधे रेट पे स्टॉक मिल रहा है, आधे से भी ज़्यादा, बल्कि 1300 रुपये का स्टॉक इस समय आपको 400 मिल रहा है। तो आई विल स्टिल कंसिडर इट 66% डिस्काउंट। तो एक तिहाई रेट पे मिल रहा है ये स्टॉक, लेना चाहें ले सकते हैं, अदरवाइज इसको वॉच आउट कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉक अपने 200 रुपये के लो लगाए थे कोविड के करेक्शन के समय, कोविड के फॉल के समय, और अभी स्टॉक चल रहा है 464। बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। इन केस इफ़ यू वांट टू ट्रैक, वॉच लिस्ट पे लगाएं और सीखें, देखें, मूवमेंट समझें, कैसे स्टॉक में मूवमेंट होता है, कब स्टॉक में पिक करना चाहिए।
नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों बहुत ही सॉलिड स्टॉक है जिसने कि रिसेंट टाइम्स में बहुत ही शानदार रनअप दिखाया था, विनती ऑर्गेनिक्स। अब विनती ऑर्गेनिक्स को मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले तो आप देखिए स्टॉक की परफॉर्मेंस। इंडस्ट्री की पी 32 है, आपको 44 की वैल्यूएशन में मिल रहा है, थोड़ा महंगा है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आपको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलेगा, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। आप बात करें एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है जिसने कि एक महीने में ऑलरेडी 6% के डिस्काउंट या फिर करेक्शन पे आपको अवेलेबल है। मतलब 1300 रुपये का स्टॉक है जो कि अभी आपको मिल रहा है मात्र 1200 रुपये पे। तो अकॉर्डिंग टू मी यू आर गेटिंग दिस स्टॉक एट डिस्काउंट, ऑल्दो ऑलमोस्ट 1100 रुपये के आसपास से चला गया था, लेकिन अभी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, रिकवरी दिखाई पड़ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल एक साल में स्टॉक 27% के रिटर्न्स दे चुका है। मतलब 1 लाख को बनाया है 1,27,000 रुपये बिना किसी डाउट के। तो इस प्रकार के स्टॉक दोस्तों जो कि सेंसेक्स 8% के रिटर्न्स हैं, सेक्टर के 43% के रिटर्न्स हैं। तो सेक्टर को तो नहीं बीट कर रहा है, लेकिन सेंसेक्स को बहुत ही लंबे तगड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की तो दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न्स, सेक्टर के रिटर्न्स 35% ही हैं, सेंसेक्स के रिटर्न्स 31% ही हैं, लेकिन विनती ऑर्गेनिक्स ने आपको दिए हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स। 1 लाख को बनाए हैं 2,50,000 रुपये के आसपास। तो दोस्तों ये वो स्टॉक है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स की क्षमता रखता है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट। मेरे हिसाब से करेक्शन में मिल रहा है, आपको वैल्यू यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जब मार्केट अपने 52 वीक हाई पे चल रही हो, बहुत मुश्किल है वैल्यू फाइंड करना स्टॉक्स में। अगर आप चार्ट देखेंगे तो वन डे कैंडल लगी हुई है और रिसेंटली आफ्टर करेक्शन फ्रॉम 1400 लेवल 1400 के प्राइस के लेवल से करेक्शन होकर के अभी रिसेंटली स्टॉक 1100 के आसपास गया था अच्छी खासी करेक्शन के बाद। लेकिन अभी रिसेंटली इसमें अप मूव आना शुरू हुआ है, थोड़ी स्ट्रेंथ आना, थोड़ी बाइंग आना स्टार्ट हुआ है। चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं वॉच लिस्ट पे लगा करके, यू कैन कंसिडर एडिंग और यू कैन पुट इट ऑन वॉच लिस्ट एंड इसको ट्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं स्टॉक पिकिंग कैसे करनी है, स्टॉक मूवमेंट कैसे हो रहा है। केमिकल स्टॉक की बात चल रही है दोस्तों, तो एक और सॉलिड स्टॉक है जिसका नाम है रैलिस इंडिया। अब रैलिस इंडिया इज़ अ टाटा ग्रुप कंपनी, टाटा की कंपनी है, एक बहुत ही जाना सूझा बूझा नाम है, एग्रो केमिकल में काम करती है और स्टॉक ऑलमोस्ट 300 प्लस का स्टॉक है जो कि सितंबर अक्टूबर में 300 प्लस का मिल रहा था। ऑलमोस्ट 250 के लेवल से अभी अभी इसमें फ्रेश बाइंग आना स्टार्ट हुई है। तो एक महीने में जहां पर था वहीं पर ही आपको मिल रहा है। सेक्टर के ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स, सेंसेक्स ने 8% के रिटर्न्स दिए हैं। एक साल में 1 लाख को इसने बनाया है 1,44,000 रुपये। तो 44% के शानदार रिटर्न्स दे करके अभी आपको करेक्शन या फिर डिप्स पे मिल रहा है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें 3 साल की तो स्टॉक में ज़बरदस्त करेक्शन आया और उसके बाद इसने रनअप लगाया 327 के हाई का। फिलहाल अभी करेक्शन में मिल रहा है, चाहें तो इस पर बाय कर सकते हैं या अगर उसको वॉच लिस्ट पे ऐड करके यू कैन ट्रैक इट। अगर आपको ये स्टॉक्स पसंद आते हैं तो इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें। उनसे डिस्कस करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं तो यू मस्ट इन्वेस्ट इट, बट ऑलवेज डिस्कस दीज स्टॉक्स दीज इन्वेस्टमेंट्स विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इन्वेस्ट करने के बाद ही किसी स्टॉक में ट्रेड या फिर पोजीशन बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।